सबसे पहले सेलर यूज टू सेल गुड्स, देन सेलर बिकम्स क्रेडिटर, क्रेडिटर ड्रॉस बिल टिल ड्यू डेट। ड्रॉवर के पास चार ऑप्शन होता है। टिल ड्यू डेट ड्रॉवर के पास चार ऑप्शन होता है। नंबर वन, वो बिल को रिटेन कर सकता है, अपने घर ही रख लेगा। दूसरा, वो बिल को डिस्काउंटिंग करा सकता है। थर्ड वन, he can endorse that bill to his creditor, जिसका हमने डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया था। आज डिस्कशन होगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। पहले मैं इसको अपने एकदम सिंपल वर्ड में आपको मीनिंग समझाता हूं बच्चों, उसके बाद वहां पर लाइन क्या लिखा है हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन? नाउ लेट्स मेक एन assumption that drawer is a very busy person। मैं मान के चलता हूं ड्रॉवर बहुत बिजी पर्सन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। रोज कितने ही गुड्स वो बेचता है और रोज कितने ही डेटर पे वो बिल ड्रॉ करता है। यानी इन अ डे नियर अबाउट 20, 30, 40 बिल ड्रॉ करता है और अपने डेटर को एक्सेप्ट करवाने लगाता है। मतलब उसके पास डेली बहुत सारे एक्सेप्टेंस होकर बिल आते हैं। तो सर वो भले डायरी मेंटेन करता होगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन ड्यू डेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, अगर एक दिन में इतने सारे बिल वो क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो जब ड्यू डेट आएगा तो एक ही ड्यू डेट मतलब एक ही दिन में बहुत सारे बिल ड्यू भी होते होंगे, बहुत सारे बिल एक ही दिन में ड्यू भी होते होंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ड्रॉवर टू गिव विजिट टू ईच एंड एवरी ड्रॉईज प्लेस। हर ड्रॉई के प्लेस में जाकर ड्रॉवर अकेला विजिट नहीं दे सकता। तो फॉर कन्वीनियंस पर्पस, अपने सुविधा के लिए ड्रॉवर क्या कर सकता है मालूम है? उसके पास एक ऑप्शन है, डिस्काउंटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, वेयर ड्रॉवर यूज्ड टू सेल हिज बिल टू बैंक, बट नाउ ड्रॉवर डोंट वांट टू सेल हिज बिल टू बैंक। ड्रॉवर क्या कर रहा है, अपना बिल लेके जाता है बैंक में, रखता है एंड रिक्वेस्ट बैंक कि टिल ड्यू डेट ये बिल आपके पास ही रहेगा। ऑन ड्यू डेट आप इस बिल को लेकर ड्रॉई के पास जाना, ड्रॉई उसका पेमेंट कर देगा, वो पेमेंट मेरे अकाउंट में जमा कर देना। ऐसा कौन किसको बोल रहा है? ड्रॉवर बैंक को बोल रहा है। बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है बच्चों, बैंक परफॉर्म सेकेंडरी फंक्शन करता है। बैंक को इसका चार्जेस मिलता है, कमीशन मिलता है, बैंक कमीशन के लिए काम कर रही। बैंक इज रेडी टू कीप योर बिल टिल ड्यू डेट and even bank is ready to collect amount from drawee on your behalf and bank will going to deposit that amount in your bank account। हाँ, बैंक को सिर्फ थोड़ा सा चार्जेस चाहिए, वो दे देना। लेकिन वो चार्जेस कब मिलेगा बैंक को? बैंक को वो चार्जेस कब मिलता है बच्चों? जब बिल ड्यू होता है, कलेक्शन होता है, तब मिलता है। इज इट क्लियर? आई होप थोड़ा सा मीनिंग समझ में आ गया आपको। अब मैं यहाँ पर क्या पैराग्राफ लिखा रीड करता हूँ, जरा ध्यान देना। हाँ, एक बात और, इस पूरे प्रोसीजर में एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उस नए अकाउंट का नाम होगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। काफी बड़ा नाम है, कभी कभी बच्चे एक ही लाइन में नहीं लिख पाते पर्टिकुलर वाले स्पेस में, तो बैंक फॉर कलेक्शन भले नीचे लिख के अकाउंट और आगे डैश डैश करके डेबिट, भले दो लाइन चला जाए चलेगा। या तो पर्टिकुलर का स्पेस थोड़ा बड़ा रखने की कोशिश करो, बिकॉज व्हेन आई ऑब्जर्व होमवर्क ऑफ सम स्टूडेंट्स, उनका पर्टिकुलर का जगह एकदम गली हो गया था बच्चों। वो जो रेड कलर का लाइन होता है ना, फॉर बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी इट्स माय सजेशन, जो रेड कलर का लाइन होता है ना बच्चों, उस रेड कलर के लाइन को डेट बना देने का, उसको डेट बना देने का।
फिर एकदम राइट में आकर दो छोटा छोटा अमाउंट कॉलम बनाने का, छोटा अमाउंट कॉलम बनाने का। विड्थ छोटा होना चाहिए, आपको करोड़ों में अमाउंट नहीं लिखना है, आपको हजार में आएगा, लाख में भी नहीं आएगा। आपको 15-20 हजार से ज्यादा का एग्जाम्पल नहीं देते एग्जाम में। तो अमाउंट जो होगा ना वो दो एकदम कम विड्थ वाले अमाउंट कॉलम बनाओ, और एलएफ तो बिल्कुल नहीं दिखने के बराबर बनाओ तो भी चलेगा। बस ऐसा लगना चाहिए कि उधर डबल लाइन है L/F लिखने का जगह। मीन्स यू हैव टू कीप मैक्सिमम स्पेस फॉर योर पर्टिकुलर्स। व्हाट आई सेड अगेन, आई वांट टू रिपीट दैट सेंटेंस। सबसे पहले लेफ्ट में क्या बनाओगे, डेट। राइट में आके दो अमाउंट कॉलम बनाओ, कम विड्थ वाला, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाजू में एक एलएफ का कॉलम बनाओ, एकदम छोटा गली चाहिए, एलएफ में कुछ लिखते भी नहीं है हम लोग। तो होगा क्या मालूम है, एकदम मैक्सिमम स्पेस यू विल गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर योर बिल सेंड टू बैंक, आई कैन से फॉर पर्टिकुलर के लिए आपको ज्यादा जगह मिलेगा बच्चों। ठीक है, चल ये तो मेरा सजेशन था। फिर भी मैंने देखा कुछ बच्चे वो रेड लाइन यूज ही नहीं कर रहे, उसको यूज करो बिंदास, बीके में चलता है बच्चों। ठीक है, चल अब मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ, ध्यान देना जरा। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, फिर भी लिखा क्या है वो लाइन पढ़ता हूँ। होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द बिल मतलब ड्रॉवर, कैन सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। इन बिजनेस एंटरप्राइजेस a large number of bill receivables are received regularly, and it is difficult to remember the present various bill to different drawees on different due dates. ड्रॉवर बहुत बिजी है बोला मैंने, सर बहुत बिजी है तो उसको याद नहीं रहता है कौन सा बिल कभी ड्यू होने वाला है, वो ड्रॉई का एड्रेस क्या है, कौन जाएगा, वो सब काम कौन करेगा, मैंने करेगा। उससे अच्छा मैं बैंक को चार्जेस देगा कुछ और बैंक को ये सब काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ। तो बैंक ये काम करती है। आगे देखो क्या लिखा। In such cases, drawer sends the bill to his oblique her bank, who will collect amount. Who will बोलो तो bank. Bank will collect the amount of these bill on due date on behalf of drawer. For this service, bank charges certain fees known as bank charges. पकड़ में काम तो करेगी नहीं बैंक. Bank will going to charge certain amount of fees. Drawer opens a temporary account for this purpose known as bill sent फॉर कलेक्शन। आप इतना लिखो तो भी चलेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, या तो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट लिखा तो भी चलता है, काफी बड़ा हो जाता है। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इतना भी चलेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। दिस अकाउंट क्लोजेस ऑन ड्यू डेट ऑफ द बिल। ध्यान देना, ये अकाउंट पहले आपके बुक में डेबिट होगा, ड्रॉअर के बुक में, ड्रॉअर के बुक में पहले डेबिट होगा। जैसे ड्यू डेट आएगा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा मतलब क्रेडिट होके क्लोज होगा। ऑनर हो या डिसऑनर हो, ऑनर हो या डिसऑनर हो, बट ड्यू डेट वाले दिन ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलो कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चों देखते हैं। नंबर 1, ये तो हर सिचुएशन में होता है। आपके लेफ्ट साइड में सेलर है जो क्रेडिटर बन जाता है, आपके राइट साइड में बायर है जो डेटर बन जाता है। सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजेक्शन, ड्रॉवर ड्रॉज बिल और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है बच्चों। फिर नेक्स्ट वाले एरो मार्क में एक्सेप्टर के पास से बिल कहाँ आता है, होल्डर के पास से। एक्सेप्टर के पास से बिल कहाँ आता है, होल्डर के पास। अब लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में ही आ जाओ। लेफ्ट में आओगे तो एरो मार्क बैंक की तरफ आ रहा है। सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, यानी ड्रॉवर वो बिल बैंक में दे रहा है, ड्रॉवर वो बिल बैंक में दे रहा है फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन। लेकिन बैंक बदले में कुछ नहीं दे रही है। फिर ये मत सोचना कि बैंक विल गोइंग टू पे अमाउंट नाउ। बैंक विल नॉट गोइंग टू पे एनी अमाउंट टू ड्रॉवर एट द टाइम ऑफ सेंडिंग बिल इन बैंक फॉर कलेक्शन। सिर्फ आप बिल जमा कर रहे हो, बैंक में रख रहे हो कलेक्शन के लिए। अब आ जाओ, जब ड्यू डेट आएगा, जब ड्यू डेट आएगा तो पहला एक्शन बैंक लेगा। देखो बैंक की तरफ से एक एरो मार्क ड्रॉई के पास जा रहा है, क्या लिखा है उधर, प्रेजेंट इट ऑन ड्यू डेट। वो ड्यू डेट वाले दिन प्रेजेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद एक एरो मार्क ड्रॉई से इधर आ रहा है, देखो ड्रॉई से बैंक की तरफ आ रहा है, वो क्या, पेस कैश टू द बैंक। ड्रॉई विल पे कैश टू द बैंक, ड्रॉई विल पे कैश टू द बैंक। इज इट क्लियर? वंस अगेन आई वांट टू रिपीट दिस बच्चों। एक नया अकाउंट जो ओपन होगा उसका नाम क्या है, सब लोग दोहराएंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। फिर से एक बार, अकाउंट का नाम क्या होगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट।
पहले ये डेबिट होगा और ड्यू डेट को ये क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ऑफ बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब चलते हैं इसके जनरल एंट्रीज में। इसके जनरल एंट्रीज में बच्चों, एंट्रीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर से सुन लो। सेल करने का एंट्री हम सबको आता है, एक्सेप्टेंस का एंट्री आता है, ट्रीटमेंट से चेंज होगा, ट्रीटमेंट से 4 एंट्री आएगी। एक ट्रीटमेंट का, बिल बैंक में भेजना, ड्यू डेट वाले दिन बिल ऑनर होगा, ड्यू डेट वाले बिल डिसऑनर होगा, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस। हम लोग हर बार 4 ट्रांजेक्शन ही पढ़ रहे हैं हर सिचुएशन में, बराबर। चलो देखते हैं बच्चों क्या लिखा। ट्रांजेक्शन नंबर 1, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। आप उस सिचुएशन को विजुअलाइज करो। ड्रॉवर सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ड्रॉवर बिल लेके बैंक में दे रहा है। अब मुझे बताओ, मैं ड्रॉवर है तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, बिल जा रहा है, बिल जा रहा है, बिल जा रहा है, और मैंने क्या बोला, एक नया अकाउंट क्रिएट होगा, एक नया अकाउंट क्रिएट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो एंट्री देखो कैसा आ गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री क्लियर हुआ? फिर से एक बार बच्चे दोहराएंगे सब लोग। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? सर आपने बोला एक नया अकाउंट ओपन होगा, उसको डेबिट कर रहा हूं मैं अभी। जब ड्यू डेट आएगा ये अकाउंट क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा। बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हुआ? सर ड्रॉवर के पास से बिल जा रहा है, बिल इज अ रियल अकाउंट, सिंस इट इज गोइंग आउट वी हैव क्रेडिटेड इट। नरेशन में आ जाओ। बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ड्रॉई। सो समझ के बताना बच्चों, ड्रॉई के बुक में एंट्री आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इसका जवाब है, आई होप मैक्सिमम बच्चों ने यही जवाब दिया होगा अपने मन में कि सर ड्रॉई के बुक में एंट्री नहीं आएगा। ड्रॉई के बुक में एंट्री क्यों नहीं आएगा? बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन ऑफ बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज बिटवीन ड्रॉवर एंड बैंक। ड्रॉवर एंड बैंक मीन्स ड्रॉई का कोई इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं है। तो देखो क्या लिखा है उधर, देयर विल बी नो एंट्री बिकॉज ड्रॉई इज नॉट अ पार्टी टू द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में ड्रॉई कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इसीलिए नहीं आएगा। ठीक है, चल नंबर 2। अब नंबर 2 में ट्रांजेक्शन क्या होगा, बिल विच वी हैव सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड on due date and bank charges are debited by bank. Try to understand meaning of that line। बोलता है कि जो बिल हमने बैंक में रखा था कलेक्शन के लिए वो ऑनर हो गया। ऑनर का मतलब सबको समझ में आता है, ड्यू डेट वाले दिन ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं आपके पास। 10,000 का बिल था बच्चों, 10,000 का बिल था विच आई सेंट इन बैंक फॉर कलेक्शन। ड्यू डेट वाले दिन बिल ऑनर हो गया और बैंक ने बोला माय चार्जेस आर ₹100। बैंक बोलता है मेरा चार्जेस 100 रुपए है। तो बच्चों मेरे 10,000 में 100 रुपए बैंक चार्जेस के डेबिट हो जाएंगे। डेबिट हो जाएंगे क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड दैट 100 रुपीज इंडिकेट्स माय एक्सपेंसेस। सही बात है ना, मेरे को उधर ड्रॉवर के पास, ड्रॉई के पास जाने की जरूरत नहीं ना बच्चों। मैं ड्रॉई के पास जाऊं, उससे मिलूं, मेरा टाइम वेस्ट होगा। वो मेरा सब काम बैंक करके दे रहा है, तो बदले में बैंक कुछ तो चार्जेस लेगी ना बच्चों, इसीलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा। अभी मेरे एग्जांपल के मुताबिक एंट्री समझना बच्चों। सबसे पहले, सिंस ड्रॉवर इज कलेक्टिंग बैंक बैलेंस, वो ड्रॉवर बैंक जो कलेक्शन कर रही है ना वो ड्रॉवर के खाते में जमा करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने बोला 10,000 में 100 रुपए कट गए तो 9,900 आएगा, 9,900 बैंक में जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 9,900। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, 2 आइटम डेबिट हो रहा है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, सर बैंक चार्जेस कितना डेबिट, 100 रुपीज। टू क्या आएगा बच्चों, टू क्या आना चाहिए? आपने ऊपर एक अकाउंट डेबिट किया था ना, मैंने क्या बोला, ड्यू डेट वाले दिन वो क्लोज होगा। क्या नाम है उसका, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो वो बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा।
चलो रिपीट करते बच्चों, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट to bill sent for collection account. According to our example, bank account debit 9,900, bank charges account debit 100, to bill sent for collection 10,000. नरेशन में लिखूंगा being bill honored, इसमें ज्यादा लिखा नहीं है, लेकिन मैं अगर रहता हूं तो मैं और लिखता being bill honored on due date and bank charges debited by bank. ठीक है, चलो अब आ जाओ ड्रॉई के बुक में। अब आ जाओ ड्रॉई के बुक में, अपने आप को ड्रॉई समझो। अगर मैं अपने आप को ड्रॉई समझता हूं तो मुझे करना क्या है? सर आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी आए, ये कभी नहीं बदलता है बच्चों, इधर का एंट्री कभी नहीं बदल रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, एंट्री नंबर 2, 3, 4 ये कभी बदलता ही नहीं है ड्रॉई के बुक में। ड्रॉई का काम क्या है? कोई भी आया, बिल लो पैसा दो, ऑनर में बिल लो पैसा दो। बोलो क्या ले रहे हो? बिल, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हो? पैसे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, देखो एंट्री, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। नरेशन में बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। क्लियर हो गया? ऑनर हो गया। नंबर 3 क्या होगा? नंबर 3 डिसऑनर। नंबर 3 डिसऑनर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, डिसऑनर हो गया ड्यू डेट वाले दिन। तो एंट्री क्या आएगा? ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर के एंट्री में हमेशा डेबिट ड्रॉई। कम से कम 20-25 बार ये लाइन बोल चुका हूं। ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर के एंट्री में ड्रॉई हमेशा डेबिट, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। 2 क्या आएगा? सर ये कौन सा वाला सिचुएशन है? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन है ना, तो फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट हुआ था। ऑनर हो या डिसऑनर हो, ऑनर हो या डिसऑनर हो, आपको सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो एंट्री देखो बच्चों क्या हो गया? ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। नरेशन, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट लिखने का। ओके, अब ड्रॉई के बुक में हो, ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री आता है? हर जगह रिपीट हो रहा है, सेम है। ड्रॉई का काम क्या है? बिल लो, बिल लो, लेकिन आप पैसा नहीं दे सकता मैं, तो वो जो ड्रॉवर है उसको क्रेडिट कर देने का, क्रेडिटर बना देने का उसको। तो एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। नेक्स्ट नंबर 4 क्या रहेगा? ट्रांजेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। सिचुएशन को विजुअलाइज करना, मैं बार बार ये लाइन इसलिए बोलता हूं क्योंकि एंट्री समझना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अब मेरे उस लाइन को याद करना, नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द बिल। सर ड्यू डेट वाले दिन बिल किसके पास है? तो आंसर है बैंक के पास है। बट बैंक को मैंने बिल बेचा था क्या? नहीं सर, आपने बैंक को बिल सिर्फ रखने को दिया था और वो नोटिंग चार्जेस पे हो गया। तो नोटिंग चार्जेस भले बैंक पे करेगा, लेकिन आपके खाते से निकाल के पे करेगा, आपके अकाउंट से निकाल के पे करेगा। इसका मतलब आपके बैंक में से नोटिंग चार्जेस का अमाउंट पे हो रहा है, आपके बैंक में से पैसे निकलकर नोटिंग चार्जेस का अमाउंट पे हो रहा है। तो एंट्री देखो कैसे आएगा, जो एंट्री नंबर 3 दिख रहा है ना, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बस वही एंट्री नीचे लो उठा के और उसमें 2 बैंक और डाल दो। चलो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए 300 रुपए नोटिंग चार्जेस है, 300 रुपए नोटिंग चार्जेस है, 10,000 रुपए बिल का अमाउंट है। इसका मतलब मैं ड्रॉई से 10,300 लूंगा, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट 10,300 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। लेकिन बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो डेबिट खाली 10,000 से हुआ था, तो उसमें तो सिर्फ 10,000 ही आएगा। अलग से 2 बैंक लिखना पड़ेगा,
अलग से टू बैंक लिखना पड़ेगा फॉर नोटिंग चार्जेस। देखो एंट्री ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक अकाउंट, नरेशन being bill sent for collection dishonored, noting charges paid। Is it clear? अब इधर का एंट्री तो आपको मालूम होगा बच्चों, फटाफट बोलो क्या एंट्री आता है इधर, नोटिंग चार्जेस रहेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, डेबिट में नोटिंग चार्जेस आता है टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आपके नोटबुक में लिखना है बच्चों। इसका भी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का भी एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। सब लोग अपना नोटबुक रेडी रखें। सब लोग अपने नोटबुक रेडी रखो, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखो।